हेलो सर, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे इस वीडियो में। सर मेरा नाम चोथमल प्रजापत है और मैं विद्युत विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर नौकरी कर रहा हूँ। तो सर मेरी इस नौकरी से मुझे जो इनकम आ रही है, उससे मैं आज के समय को देखते मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। क्योंकि सर कोई बताता है और कोई बताता नहीं है। पर हमारे कुछ सपने ज़रूर होते हैं, जैसे कि हमारी और हमारे परिवार की सेहत हमेशा अच्छी हो, हमारे पास में अच्छा पैसा हो, हमारे पास एक बढ़िया घर हो, हमारे पास एक बढ़िया कार हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे पास समय की आज़ादी हो, हम देश-विदेश की यात्रा करें और हमारा मान-सम्मान हो। तो ये सब सपने यदि हमको पूरे करने हैं, तो हमारी आय भी ऐसी ही होनी चाहिए। क्योंकि सर एक आर्थिक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार सन 1940 में एक बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, जिसको चलाने के लिए महीने का खर्चा लगता था 10 रुपए। उसके 20 साल बाद यानी 1960 में उसी परिवार को चलाने के लिए खर्च होने लगे 100 रुपए और फिर 1980 में उसी परिवार को चलाने के लिए खर्च होने लगे 1000 रुपए। हालांकि सर हमारा खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन परिवार छोटा होता जा रहा है। क्योंकि सन 2000 में भारत सरकार का नारा था, हम दो हमारे दो, या फिर बच्चे दो ही अच्छे। परिवार बिल्कुल छोटा हो गया, लेकिन महीने के खर्च होने लगे 10,000 रुपए। तो देखा जाए तो हर 20 साल बाद में हमारे मासिक खर्चे में एक जीरो की बढ़ोतरी हो रही है। तो आज 2020 चल रहा है और एक जीरो की बढ़ोतरी के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए, यदि हमको हमारे सारे सपने पूरे करने हैं तो आज जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, वो अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला रहा है, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा, उसको सोचने की जरूरत है। इसलिए सर पिछले कुछ महीनों से मैं मेरे फ्री टाइम में एक काम कर रहा हूँ, जो है वेस्टीज। तो वेस्टीज में आने के बाद मेरा फ्री टाइम आज यूजफुल हो गया और मेरी इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप भी अपनी इनकम को 15 से 20 हजार रुपये बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको नो इन्वेस्ट यानी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं करना। नो सेल यानी किसी भी प्रकार का सामान आपको यहाँ पर नहीं बेचना। नो टारगेट यानी किसी भी प्रकार का टारगेट आपके सामने नहीं होगा। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और नो लॉस, जब इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं किया तो लॉस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सर दुनिया का हर व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी न किसी तरीके से आज पैसा कमा रहा है। अमूमन 4 ही ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आज हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। वो है एम्प्लॉय बनकर, सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर, बिजनेसमैन बनकर या फिर इन्वेस्टर बनकर। एम्प्लॉय यानी जो व्यक्ति किसी की कोई नौकरी करता हो। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो व्यक्ति अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम करता हो। तो ये दोनों व्यक्ति अपने समय और मेहनत को बेचकर पैसा कमाते हैं और इनके पास में होती है एक्टिव इनकम। यानी ये जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है और काम करना बंद करते ही पैसा आना भी बंद हो जाता है। और इनके पास में होती है लिमिटेड इनकम, यानी ये अपनी इनकम को 1 मिनट में गिन सकते हैं। अब दुनिया के 95% लोग आज यही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको पीढ़ी दर यही सिखाया जाता है। जबकि वेल्थ देखे तो दुनिया का 5% पैसा आज इनके पास में है। अब दूसरी तरफ आता है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक आइडिया लेकर आता है और एक टीम क्रिएट करता है। उस टीम के साथ में कार्य करता है। जैसे कि जयपुर में चल रही है ओला, ये लोगों के समय और मेहनत को खरीदता है। अब एक इन्वेस्टर क्या करता है कि पहले कहीं पर पैसा लगा देता है और उस पैसे से पैसा कमाता है। जैसे कि जियो, या फिर गाँव में जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, वो भी एक तरह के इन्वेस्टर है। तो इनके पास में होती है पैसिव इनकम, यानी ये चाहे सोए उठे खाए पिए बैठे, इनकी इनकम हमेशा चालू रहती है। और इनके पास में होती है अनलिमिटेड इनकम, यानी इनको खुद को पता नहीं होता अपनी इनकम के बारे में। तो दुनिया के 5% लोग आज इस काम को कर पाते हैं। जबकि वेल्थ देखें तो दुनिया का 95% पैसा आज इन्हीं के पास पड़ा है। अब इस कैटेगरी में आने के लिए हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और हमारे नेटवर्क अच्छे होने चाहिए और एफर्ट यानी हमको प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है। ये सब करने के बाद में हमको दो चीज फ्री में मिलती है, वो है पैसा डूबने की रिस्क और कंपटीशन।
तो अब हम क्या करें? तो इसका उत्तर है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम बिना पैसा लगाए एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी से पैसिव इनकम वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, यानी सुबह से शाम तक प्रतिदिन हम जो भी सामान यूज में लेते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, चाय, तेल, साबुन, सर्फ, फेस वॉश, शैम्पू, डीओ, खाने का तेल या फिर और भी बहुत सारा जरूरी सामान, वो हम किसी दुकान से लेकर आते हैं या फिर किसी मॉल से लेकर आते हैं या फिर कैंटीन से लेकर आते हैं। तो सर हमारी क्या बाध्यता है कि हम सारा सामान यहीं से लेकर आए, जबकि यहाँ पर सारा सामान हमको एमआरपी पर मिलता है। एमआरपी पर ये इसलिए देते हैं क्योंकि इस सामान को ये खुद नहीं बनाते। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को एक कंपनी बनाती है और वो कंपनी अपना मार्जिन रखती है 40%, जिसमें होता है 30% उसका खर्चा और 10% होता है उसका प्रॉफिट। अब वो 40% मार्जिन के साथ में उस प्रोडक्ट को दे देती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, वो देता है सी एंड एजेंट को, वो देता है सुपर स्टॉकिस्ट को, वो देता है होलसेलर को, वो देता है रिटेलर को। और उसके बाद में उस सामान का होता है एक एड। जब टीवी में उस प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो घर लेकर आते हैं और एड के बाद में वो सामान पहुंचता है कस्टमर के पास, और यहाँ पर उस कस्टमर को देनी पड़ती है उस सामान की 100% एमआरपी। यानी उस प्रोडक्ट को कंपनी 40 रुपए में बनाती है पर कस्टमर को उसके 100 रुपए देने पड़ते हैं, तो बीच का 60% पैसा चला जाता है इन मिडिल मैन में। तो आज हर घर में 10,000 रुपए का राशन तो लगता ही है, जबकि वो राशन है सिर्फ 4,000 रुपए का। तो बीच का 6,000 रुपये हम पहुंचा देते हैं इन मिडिल मैन को, और साल के पहुंचाते हैं 72,000 रुपये। और यही सामान अगर हम 20 साल से लेकर आ रहे हैं तो हमने 14,40,000 रुपये पहुंचा दिए इन मिडिल मैन को। तो सर ये है एक ग्राहक की पावर, एक ग्राहक की शक्ति, जिसकी बदौलत आज इन मिडिल मैन के पास में अच्छा घर होता है, अच्छी कार होती है और इनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। पर हम क्या करें, हमको एक साबुन भी खरीदनी है तो हमको रिटेलर के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि होलसेलर एक साबुन नहीं देता। या फिर कंपनी से यदि हमको सामान लेना है तो इसके लिए पहले हमको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है। तो अब हम क्या करें? तो सर इसका उपाय है डायरेक्ट सेलिंग। तो वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये भी अपनी जरूरत का सारा सामान 40% मार्जिन के साथ में बनाती है और विदाउट मिडलमैन सीधा अपना सामान पहुंचाती है कस्टमर तक। कस्टमर से ये भी 100% एमआरपी लेती है, लेकिन बीच का जो 60% पैसा उन मिडलमैन में जा रहा था वो एक प्लान के द्वारा वापस दे देती है कस्टमर को। तो वेस्टीज के बारे में यदि हम जाने तो इसकी शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी। आज 2020 यानी कंपनी 16 साल पुरानी है। शुरुआत में इसके दिल्ली और बेंगलोर 2 ब्रांच ऑफिस थे। आज 80 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है और 8,000 से ज्यादा डीएलसीपी है। डीएलसीपी का मतलब हमको यहाँ पर जरूरत का सामान मिलता है। शुरुआत में इससे 6 लोग जुड़े थे, आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके। शुरुआत में सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, आज 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है। शुरुआत इसकी भारत से हुई थी और कंपनी आज दुनिया के 8 देशों में रन कर रही है। वेस्टीज की उत्पादन इकाई हिमाचल बद्दी में इसकी खुद की 1 लाख स्क्वायर फीट की 3 उत्पादन इकाइयां हैं। सारा सामान अत्याधुनिक मशीनों द्वारा एक लेबोरेटरी से चेक होकर आता है। कंपनी एसजीआई सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है और हलाल सर्टिफाइड है। जैसे इंडिया गवर्नमेंट आईएसओ का सर्टिफिकेट देती है, वैसे दुबई गवर्नमेंट देती है हलाल का सर्टिफिकेट। वेस्टीज के अलावा भारत की किसी भी कंपनी के पास अभी तक ये नहीं है। और भी सारे सर्टिफिकेट है वेस्टीज के पास जो एक कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये इस कंपनी के संस्थापक है मिस्टर गौतम वाली सर। इन्होंने अपने 2 दोस्त दीपक सूद और कनवीर सिंह के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की थी। इन तीनों के पास में 20 से 35 वर्ष का अनुभव है एक एमएलएम कंपनी चलाने का। इसलिए वेस्टीज आज भारत की नंबर 1 एमएलएम कंपनी है और एमएलएम के क्षेत्र में ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना स्थान 30 नंबर पर रखती है और भारत की एकमात्र कंपनी है जो आज विदेशों में भी रन कर रही है। तो आपका बिजनेस सुरक्षित हाथों में है और वेस्टीज आपको जिताने का बिजनेस है। अब हम बात करते हैं उस प्लान की जिसके द्वारा वो 60% पैसा जो उन मिडिल मैन में जा रहा था वो पैसा अब हमारे पास आने वाला है, या फिर हम इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। तो सर
आपको पहले कंपनी में ज्वाइन होना है। आधार कार्ड से आपकी ज्वाइनिंग फ्री में हो जाएगी, उसकी कोई फीस नहीं होती। ज्वाइनिंग होने के बाद अपनी मर्जी का कोई भी उत्पाद खरीदकर आप इस शानदार बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बदलना बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सामान लेकर आ गए वेस्टीज से। यदि आपको सामान बढ़िया लगता है तो उसके बारे में बताना है आपको अपने नियर और डियर को या फिर आस पड़ोस के लोगों को। ये काम आप रोज करते हो। यदि आपको कोई डॉक्टर बढ़िया लगता है तो आप उसके बारे में लोगों को बताते हो, या फिर आपको कोई होटल बढ़िया लगता है तो उसके बारे में आप लोगों को बताते हो, या फिर किसी की दुकान का कपड़ा आपको पसंद आता है तो आप लोगों को वहां जरूर भेजते हो। यही काम आपको यहाँ पर करना है। आप अपने नियर और डियर को बताओगे तो वो सामान लेकर आएंगे वेस्टीज से। तो इतने दिन आपको ऐसा करने पर कोई फायदा नहीं होता था, पर वेस्टीज में आने के बाद में अगर आप ये काम करोगे तो वेस्टीज आपको 7 प्रकार के लाभ देना शुरू कर देगी। जिसमें से पहला लाभ है रिटेल लाभ, जो आपको 10 से 20% मिलता है। यानी आप 120 रुपए एमआरपी का सामान लेते हैं तो कंपनी आपको वो सामान देती है 100 रुपए में। तो 20 रुपए होती है आपकी बचत। और कंपनी आपको देती है कंसिस्टेंसी ऑफर, जिसके द्वारा आप सारे सामान को और भी ज्यादा सस्ता कर सकते हैं। जैसे यदि आप 3600 रुपए एमआरपी का सामान खरीदते हैं तो कंपनी आपको वो सामान देती है 3000 रुपए में। तो आपकी बचत होती है 600 रुपए। अब आप जितने रुपए कंपनी को देते हैं उसका 10% यानी 300 रुपए के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं फ्री में। और आपकी खुद की खरीद पर 100 से 400 रुपए आते हैं आपके खाते में। तो कम से कम 100 रुपए आ गए आपके खाते में। तो अब आपकी कुल बचत हो गई 1000 रुपए। और अब ये सामान आप लगातार 4 महीने तक लेकर आते हैं तो आपने कंपनी को दिए 12,000 रुपए और आपकी बचत होती है 4,000 रुपए। अब आप लगातार जितने रुपए का सामान लेकर आ रहे थे, यानी कि 3,000 रुपए का सामान कंपनी आपको 5वें महीने में देती है बिल्कुल फ्री। तो अब आपकी बचत हो गई 7,000 रुपए। तो कहने का मतलब आप 12,000 रुपए में 20,000 रुपए का राशन लेकर आ गए। अब कंपनी आपको दूसरा लाभ देती है परफॉर्मेंस बोनस, 5 से 20%। यदि आप 30 रुपए का सामान खरीदते हैं तो कंपनी आपको एक पॉइंट वैल्यू देती है, और एक पॉइंट वैल्यू की 18 बिजनेस वैल्यू देती है। जैसे आपने 3,000 रुपए का सामान खरीदा तो आपकी पॉइंट वैल्यू हो गई 100 और आपकी बिजनेस वैल्यू हो गई 1800। इसका 5 से 20% आता है आपका परफॉर्मेंस बोनस। कम से कम 5% से आए तो 1800 का 5% यानी कि 90 रुपए आएंगे आपके खाते में। अब आपने जैसे 100 पीवी का सामान खरीदा और आपके कहने पर कोई दो व्यक्ति 100 पीवी का सामान खरीदते हैं तो आपकी पीवी हो जाती है 300। और उन दो व्यक्तियों के कहने पर कोई 4 आदमी 100 पीवी का सामान खरीदते हैं तो आपकी पीवी हो जाती है 700। इस प्रकार से आपकी टीम का मिलाकर आपका जब एक पीवी से 500 पीवी के बीच बिजनेस होता है तो आपका बोनस आता है 5% से। जब 501 पीवी से 2000 पीवी के बीच बिजनेस होता है तो बोनस आता है 8% से। और जब 2001 पीवी से 4500 पीवी के बीच होता है तो आता है 11% से। और जब 4501 पीवी से 7500 पीवी के बीच होता है तो आता है 14% से। और जब 7501 पीवी से 10,001 पीवी के बीच होता है तो आता है 17% से। और जिस दिन आपका बिजनेस 10,001 पीवी से ज्यादा हो जाता है तब आपका बोनस आने लगता है 20% से। और 20% पर पहुंचते ही कंपनी आपको डायरेक्टर का पद देती है। और कंपनी आपको एक अतिरिक्त लाभ देती है, जिससे यदि आप एक ही महीने में 282 पीवी का बिजनेस कर देते हैं तो आप सीधा 8% पर पहुंच जाते हो। या फिर आपने एक ही महीने में 7501 पीवी का बिजनेस कर दिया तो आप सीधा 20% पर पहुंच जाते हो और आप एक ही महीने में डायरेक्टर बन जाते हो। डायरेक्टर बनते ही कंपनी आपको तीसरा लाभ देना शुरू कर देती है, डायरेक्टर बोनस। ये मिलता है आपको कंपनी के मासिक टर्नओवर का 14%। तो अभी कंपनी का मासिक टर्नओवर है लगभग 200 करोड़ रुपए। इसका 14% यानी 28 करोड़ रुपए कंपनी हर महीने अपने सभी डायरेक्टरों को देती है। और एक कम से कम 5,000 रुपए आते हैं एक डायरेक्टर के खाते में। इसके बाद कंपनी आपको चौथा लाभ देती है, लीडरशिप ओवर हैंडिंग बोनस। यानी आप दो लोगों को ज्वाइन कराते हो और उनकी मदद करते हो। तो जब आपका कोई एक ग्रुप डायरेक्टर बन जाता है और दूसरे ग्रुप से मात्र 1801 पीवी का बिजनेस होता है तब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हो और आपको एलओबी मिलने लग जाता है कंपनी के मासिक टर्नओवर का 15%, यानी 30 करोड़ रुपए में आपकी और हिस्सेदारी हो जाती है। और यहाँ पर ही यानी आप सिल्वर डायरेक्टर बनते ही कंपनी आपको पांचवा लाभ देना शुरू कर देती है, ट्रेवल फंड।
यह भी अपने मासिक टर्नओवर का 3%। कंपनी साल में 2 बार, एक बार एशिया और एक बार यूरोप घुमाने ले जाती है और सारा खर्चा आपके ट्रेवल फंड द्वारा किया जाता है। इसके बाद कंपनी आपको छठा लाभ देती है, कार फंड। जब आप अपने 3 ग्रुपों की मदद करके उन्हें डायरेक्टर बनाते हैं, तब आप स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं और कंपनी आपको अपने मासिक टर्नओवर का 5% कार फंड देना शुरू कर देती है। यह अधिकतम 60,000 रुपये महीना मिलता है। इसके बाद कंपनी आपको 7वां लाभ देती है, हाउस फंड। जब आप अपने 6 ग्रुपों की मदद करके उन्हें डायरेक्टर बनाते हैं, तब आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं और कंपनी आपको अपने मासिक टर्नओवर का 3% हाउस फंड देना शुरू कर देती है। ये एक बार क्वालिफाई करने के बाद जिंदगी भर मिलता है। अब हम बात करते हैं वेस्टीज की प्रभावशाली आय के बारे में। जैसे आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने अब 40 लोगों को बताया, उसमें से सिर्फ 6 लोग आपके साथ में आते हैं और यदि वे प्रत्येक 6 लोगों को लाएंगे तो 36 लोग आएंगे और यदि वे प्रत्येक 6 लोगों को लाएंगे तो 216 लोग आएंगे और यदि वे प्रत्येक 6 लोगों को लाएंगे तो 1296 लोग आएंगे। इस प्रकार से आपके ग्रुप में कुल लोगों की संख्या होगी 1555 और यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल 40 पीवी यानी 1000 या 1200 रुपए का सामान हर महीने खरीदता है, तो आपकी कुल आय होती है, डायरेक्टर बोनस लगभग 22,000 रुपए, लीडरशिप बोनस लगभग 1,10,000 रुपए, कार फंड 30,000 रुपए, हाउस फंड 60,000 रुपए और ट्रेवल फंड 10,000 रुपए। इस प्रकार आपकी कुल आय होती है लगभग 2,30,000 रुपए हर महीने। तो सर, आप इतने दिन कर रहे थे कमाई और फिर उसका खर्चा, वेस्टीज में आने के बाद में आपको करना है खर्चा और फिर उसकी चर्चा, तब आपको होगी कमाई। आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जबकि वेस्टीज की दुकान पर आपको सारे प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं, सारे प्रोडक्ट 100% केमिकल फ्री मिलते हैं और सारे प्रोडक्ट पर 30 दिन की 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात सर, इस दुकान से सामान लेने पर आपको शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सर, आप क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में? अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ज्वाइन फास्ट, क्योंकि हम लाइन में जितना जल्दी लगेंगे उतना ही जल्दी पहुंचेंगे लक्ष्य तक। या फिर सर, आपके सामने क्या समस्या आ सकती है इस बिजनेस को करने में, वो मुझे एक बार जरूर बताएं। और सर, वेस्टीज के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप बात कीजिए मुझसे। ये मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। विश यू वेल्थ।